हरे कृष्णा दोस्तों। इस चैनल पे आप कुछ महीनों से मेरे साथ जुड़े हुए और यूँ तो स्पिरिचुअल चैनल हमारे बहुत सारे हैं। मेरे अपने ही गुरु वर्ग के बहुत सारे चैनल हैं, मेरे और गुरु बहन भाइयों के बहुत सारे चैनल हैं और उसमें बहुत कुछ आता रहता है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर जो हूँ, इस चैनल पर ये जो मैंने आप इसको स्टार्ट किया, उसका एक ही उद्देश्य था कि हमारे शास्त्रों की जो वाणी है बहुत ही सरल और सिंपल भाषा के अंदर, शुद्ध और सरल शब्दों के अंदर हम उसको वहाँ पे भेजें और आप तक वो पहुँच जाए, जिसको आप अपने जीवन में, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा, यत करोषि यत असनासी यत जुहोषि दादाशी यत तपस्सी कौन्ते तत्कृष मदर्पणम। अर्थात जो भी करते हो, जो भी कार्य करते हो, जो भी कर्म करते हो, जो सोचते हो, जो चिंतन करते हो, जो व्यवहार करते हो, कृष्ण कहते हैं मदर्पणम, मुझे अर्पित करके करो। जब ऐसा करोगे तो आपकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो उद्देश्य मेरा यही था कि उस यत्करोषी वाले भाव को आप तक पहुंचाऊं कि भगवान कठोर नहीं है, बहुत सरल हैं, बहुत सहृदय हैं और हमारा हमेशा सदैव भला चाहते हैं। दुनिया में हमारा हर एक व्यक्ति साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान विष्णु के रूप में, भगवान हमारे भीतर, हमारे हृदय में आत्मा के रूप में हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं इतने दिनों से मैं इस चैनल पे हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग वीडियोस नहीं देखते, आप उसको लापरवाही देते हैं। अगर लापरवाही दे रहे हैं, इसमें जो नुकसान हो रहा है, मेरी एनर्जी जा रही है, मेरा जो भी श्रम जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं तो भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, ये सब अपने गुरुवर्ग की सेवा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे तो मैं आपको आज बता दूँ, आप अपना ही अहित कर रहे हैं, अपना हित कर रहे हैं, अपने मनोधर्म से आप अपने जीवन को चला रहे हैं, जो आपके कल्याणकारी मार्ग नहीं है, आपको कल्याण होने वाला नहीं है। आप दुनिया की बातों को लेकर अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो जिए, जिए आप, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको अपने आप ही माया छोड़ेगी नहीं। आपको 84 का पार जो पाने का उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य है कि आपको ये एहसास कराऊं कि हम लोग क्यों आए हैं, क्यों हमें शरीर मिला है, क्यों मनुष्य बनकर आए हम लोग, क्यों स्कूल घरानों में आए, क्यों ये शक्ल सूरत मिली। ये उद्देश्य, इसके रहस्य खोलना है और जिससे आपका भला हो, ताकि आप शुद्धतम भक्ति करके इस 84 के चक्र से पार होकर श्री भगवान के धाम श्री गोलोक वृंदावन में प्रवेश करें। इस बार बार के चक्र से आप लोग निकल जाएं। केवल एकमात्र यही तरीका है भगवान का, जो मैं बार बार प्रयास करके आपको चैनल पर ये व्याख्या करता रहता हूँ कि महामंत्र करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एकमात्र ये मंत्र आप करेंगे, तुलसी जी की सेवा करेंगे और एकादशी व्रत का नियम, वैष्णव नियमों के अनुसार पालन करेंगे, मायावादी तरीके से नहीं। मायावादी तरीके से आपकी की गई भक्ति, भजन प्रक्रिया आपको फिर से 84 के चक्र में लाके फेंकेगी और उलझा देगी। आप किसी किसी पुराण को, किसी किसी उपनिषद को, किसी किसी की कथन को, किसी किसी संतों की कथाओं को ले लेकर जो उलझे हुए हैं, उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम महापुराण की शरणागत होना पड़ेगा और शुद्ध वैष्णवों के मुख से निकली हुई, शुद्धतम वैष्णवों के मुख से, जिन्होंने अर्पित कर दिया भगवान को वैष्णव भाव से, एक निष्ठ जिनके कृष्ण हैं, एक निष्ठ जिनके कृष्ण श्री राधा श्याम सुंदर जिनके आराध्य हैं, उनके मुख से अगर हमने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है तो हमारा कल्याण होगा। आप नहीं सुने चैनल मेरे, नहीं देखें, नहीं व्यूज़ बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि भगवान ने जो कहा कि भजन प्रक्रिया का प्रचार करने वालों का भी अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको भक्ति, भगवान कह रहे हैं मैं उसको भक्ति प्रदान करता हूँ, अपना मेरा प्रिय बन जाता है वो, जो मेरे प्रचार करने वालों को सहयोग करता है, साथ देता है। आप तो वीडियो ही नहीं देखते, आप व्यूज़ ही नहीं देते उसके ऊपर। एक महीना हो जाता है, उसमें 20-25 व्यूज़ आते हैं। क्यों क्यों? क्या आप मेरी वीडियोस देख के क्या इस्लामिक बन जाएंगे, ईसाई धर्म में चले जाएंगे, किसी और अन्य पंथ में प्रवेश कर जाएंगे? अगर आपके मनोधर्म टूट रहे हैं, मनोधर्म पर अटैक हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? आप उलझे हुए मनोधर्म के जंजाल के अंदर से निकल रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? आप वीडियोस नहीं देखते। वीडियोस का मेरा तात्पर्य यही है कि आपके मनोधर्म को तोड़ा जाए, आपके जो जटिल परिस्थितियों में आपका भजन प्रक्रिया, उसको भेदा जाए, भेद दिया जाए, ताकि आप शुद्धतम मार्ग में प्रवेश कर सकें। क्यों शुद्धतम मार्ग में रहने की इच्छा नहीं होती क्या आपकी? शुद्ध पानी पी सकते हो, शुद्ध भोजन कर सकते हो, शुद्ध दोस्ती कर सकते हो, शुद्ध
खान पान कर सकते हो, शुद्ध व्यवहार करना चाहते हो कि दूसरा मेरे साथ भी करे शुद्ध और मैं भी उसका, लेकिन शुद्ध ज्ञान रखने में क्या आपत्ति है, हमको ये तो बताएं। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पवित्र ज्ञान, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री वसुदेव कुटुंब के ज्ञान को हम उसमें स्थित हो जाएं, इसमें दिक्कत क्या है? हम भ्रमित ज्ञान में पलना क्यों चाहते हैं? हम गंदा पानी पी नहीं सकते लेकिन भ्रमित ज्ञान अपने बुद्धि में रखना चाहेंगे। हम गंदा भोजन नहीं कर सकते हम, लेकिन भ्रमित ज्ञान हम अपनी बुद्धि में रखेंगे। भ्रमित लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, भ्रमित लोगों की चर्चा करेंगे, भ्रमित ज्ञान बखारेंगे, भ्रमित ज्ञान का भंडार करेंगे। क्यों? क्या हमें शुद्धतम नहीं करना चाहिए? शुद्ध चीज को हम स्वीकार करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति और शुद्ध ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करते। शुद्ध वैष्णवों का संग नहीं करते। शुद्धतम हम शब्द जानते हैं लेकिन शुद्धतम हम से प्रयोग करते हैं अपने शरीर के लिए, शुद्धतम आत्मा के लिए नहीं करते। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई? भगवान राम ने लीला करी, लेकिन भगवान राम ने कभी अपनी इन बारीकियों को व्याख्या नहीं करी कहीं पर भी, क्योंकि मर्यादित जीवन था भगवान का। लेकिन वहाँ हम लोग भगवान राम का भजन करते हैं, लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसके छुटकारा पाने की इसकी विधि नहीं पता। किसी को इसकी विधि नहीं पता। कोई जानना नहीं चाहता। कोई बताए संत तो जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। अपने मन से अपने पाप कर्मों को हम करते जाएंगे। अहंकार को पाल के रखेंगे, द्वेष करेंगे, जाति प्रथा में हमको उंगली उठाएंगे, हम लोगों के कर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, हम लोगों से नफरत करने लगते हैं। इतनी सारी जटिलताओं के साथ जीवन जीना कोई जीवन जीना है? यही मनुष्य जीवन है क्या? ध्यान से सुनिएगा। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति सर्प योनि में प्रवेश करता है। अवैध शारीरिक संबंध बनाने वाला व्यक्ति कबूतर योनि में प्रवेश करता है। संग्रह कर करके रहने वाला व्यक्ति गिलहरी और चींटी के रूप में जन्म लेता है। और बहुत सारे मकान बनाने वाली लालसा लेके बैठा हुआ व्यक्ति चूहे की योनि में प्रवेश कर जाता है। देखिए, बहुत सारे 84 के चक्र है। हमने कल बताया था कि कितने कौन सी प्रजातियां कितने लाख प्रकार की हैं। तो हम उसमें प्रवेश करेंगे अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते मनुष्य जीवन में। तो मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना रहती है कि आप कम से कम वीडियोस देखें, और अगर देख लिया है फिर से चलाएं, उसको चला के छोड़ दें। आप क्या ये अपनी एनर्जी क्या इसका विस्तार करने में नहीं कर सकते? मेरे जितने व्यूज़ बढ़ेंगे उतने मेरे को और आगे मुझे मौका मिलेगा, उत्साह मेरा बढ़ेगा कि मैं और कुछ ला के रखूँ, और कुछ ला के रखूँ, और कुछ ला के रखूँ। लेकिन आप जब उत्साह ही नहीं बढ़ाएंगे, उत्साह को मेरे तोड़ देंगे, गिरा देंगे, तो मैं क्या ला के रखूँगा आपके लिए? सरल तरीके से आपके साथ रहता हूँ और सरल तरीके से। आप उस सरलता को स्वीकार नहीं करते, वीडियोस देखते ही नहीं। रील पर मैं इतने सारे तथ्य रखता हूँ, फेसबुक पर मैं इतने सारे तथ्य रखता हूँ, सोशल मीडिया से नित्य आपके साथ बराबर संपर्क करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। इंडिविजुअल मैंने भी संदेश भेजा, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको पर्सनली भेजा, लेकिन किसी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। जानते हैं आप मेरे व्यूज़, मेरे चैनल पे कितने लोगों अभी तक जुड़े हैं, सब्सक्राइब हुए हैं? मात्र 66। 7 महीने हो गए मुझे, लेकिन अभी तक 66 लोग ही उसको सब्सक्राइब कर पाए। मतलब उसको सब्सक्राइब करने में भी उनको हानि हो रही है। देखिए कितना बड़ा अहंकार लिए बैठे हैं हम लोग। उनको हानि हो रही है, उनका मान सम्मान गिर रहा है, उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। वो व्यूज़ अपने सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते मेरे चैनल को, देखिए देख नहीं सकते। उनका कितनी बड़ी लॉस हो रहा है, उनका बैंक बैलेंस खाली हो रहा है। देखिए ना, उनका संसार को जीतने का जो भाव है वो हार रहे हैं उसमें। वो संसार को जीतना चाहते थे, लेकिन मेरे व्यूज़ अगर देखेंगे, मेरे चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कराएंगे, शेयर कराएंगे, किसी को बोलेंगे, तो उनका लॉस हो जाएगा, उनका मान सम्मान गिर जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इसलिए मेरे 66 व्यूज़ से सब्सक्राइबर से और ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि आपका सहयोग नहीं है। आप चाहते नहीं भक्ति प्रचार हो, वैसे हिंदू 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 करते रहते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं कि हिंदूवाद का प्रचार हो, हिंदुत्व का प्रचार हो, हिंदुत्व फैले, हिंदुत्व शुद्ध भक्ति में प्रवेश करे, शुद्ध ज्ञान में प्रवेश करे। आप चाहते नहीं, और चाहेंगे तो क्या व्यूज़ सब्सक्राइबर इतने रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप चाहते नहीं। जान लीजिए आप कितने हिंदुत्व की तरफ पक्षधर हैं, जान लीजिए ना। सिर्फ ढिंडोरा पीटने से काम होगा क्या? इच्छा कर लेने से काम होगा क्या? कर्म करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। और आपको केवल एक श्रम इसलिए करना है कि शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। व्यूज़ उसे पूरा देखना है, पूरा देखना है, वीडियोज़ को पूरा सुनना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। मित्रों, आपसे निवेदन करता रहता हूँ बार बार कि आप इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि मेरे अंदर और उत्साह आए
और उत्साह है और मैं कुछ ला के रखूँ आपके लिए। और अभी धाम जाके मैं कुछ वीडियोस धाम में भी बनाना चाहता हूँ। धाम जाऊँगा, वहाँ से वीडियोस बनाऊँगा और आपको भेजूँगा। संतों के इंटरव्यू लूँगा, इंटरव्यू भी आपको भेजूँगा कि संत बताएंगे तथ्य, आप मुझे प्रश्न भेजेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर मैं संतों से, अपने गुरु वर्ग से लेकर आपको सामने रखूँगा। लेकिन आप उत्साह ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा। मेरा उत्साह बढ़ाने से नहीं भी बढ़ा रहे तो कोई फ़र्क नहीं। मुझे सभी का पता चल रहा है इस स्तर का कि कलयुग में जो शब्द हमारे शास्त्र भागवतम बोल रही है कि किस तरह का मनुष्य होगा, भक्ति में भी किस प्रकार का सहयोग करेगा, भक्ति के प्रचार में किस प्रकार का सहयोग करेगा, ये श्रीमद् भागवतम में सब पहले से बताया गया। तो मैं तो यही मानूंगा कि मैंने तो ऐसे लोगों को देखा भी है जो श्रीमद् भागवतम में जिनके बारे में चर्चा हुई है। तो मेरी आपसे निवेदन यही है, प्रार्थना है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, व्यूज़ बढ़ाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपको समय देता हूँ, अपनी एनर्जी देता हूँ। मेरी भक्ति में जो हो रहा है, मैं अपनी गुरुवर की सेवा जो कर रहा हूँ, लेकिन आप उसमें क्या सहयोग कर रहे हैं? कभी सोचा है कि प्रभु जी इतने साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इतने सारे तथ्य ला के रखते हैं कि हम क्या सहयोग कर रहे हैं? हम शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते। मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन सब्सक्राइबर, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 66 ओनली। क्यों? कहाँ गया हिंदुत्व? कहाँ गया वो होली का उत्साह? कहाँ गया वो दीपावली का उत्साह? कहाँ गए और फेस्टिवल? कहाँ गया हिंदुत्व का भाव? कहाँ राष्ट्र धर्म की बात कहाँ चली गई? कहाँ धर्म की बात कहाँ चली गई? अगर आप इस तरह से कंजूसी करेंगे तो बताइए ना, कहाँ गए वो सब? किस तरह के व्यूज़ हम रखना चाहते हैं? सोसाइटी को क्या दिशा देना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? क्या भोग मात्र करने से हमारा जीवन कल्याणकारी होगा? अच्छे वस्त्र तो कोई भी पहन सकता, अच्छा आचरण कौन कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। व्यक्ति की पहचान वस्त्रों से नहीं, आचरण से होती है। आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, उससे उसकी पहचान होती है। मुख खुलने पर व्यक्ति की पहचान होती है कि वो किस स्तर का है, किस वातावरण में पला बड़ा है, किस परिवार से आता है, कैसी शिक्षा उसने ली है। तो जब तक आप शास्त्रों के ज्ञान में प्रवेश नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं यूं ही बहुत उन्नति को प्राप्त कर लूँगा, केवल सारे धर्म अपना लेंगे तो आपको लाभ होगा, ऐसा गलतफहमी से बाहर आ जाएं। जब तक श्री राधा श्याम सुंदर की शरणागत और उनके शरणागत लोगों के संगति में आप नहीं प्रवेश करेंगे, कल्याण 84 का मार्ग पार करने वाला नहीं होगा। मेरी आपसे फिर भी निवेदन है, प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। मेरी प्रार्थना है आपसे। अगर ये नहीं प्रार्थना करते तो हो सकता है मुझे अपना चैनल स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और मैं ताकि एक व्यूज़ ये लेके जाऊं कि मैंने बहुत देखे हिंदूवादी, ये हिंदूवादी कोई हिंदूवादी नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी, नकली और पथभ्रष्ट लोग हैं। पथभ्रष्ट लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, अपने पथ से भटके हुए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये 84 का चक्र पार करें, ये कलयुग को पार करके निकल सके। तो मेरी आपसे निवेदन है, आप इसमें सहयोग करें, इसका प्रचार करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज़ आप बढ़ाएं इसके। निवेदन, रील में भी आएँ, रील में देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, फेसबुक पे आइए, इतने सारी सोशल मीडिया पर आपको मैं बोलता हूँ। आइए ना, प्रचार में सहयोग कीजिए ना, मेरा सहयोग कीजिए। आप व्यूज़ ही बढ़ा दीजिए, आप सब्सक्राइबर ही बढ़ा दीजिए, आप शेयर ही बढ़ा दीजिए, शेयरिंग बढ़ा दीजिए चैनल की। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि।